पाकिस्तान की एक सीरीज़ चल रही है, उसमें T20s भी हैं, वनडेज़ भी हैं, टेस्ट भी। तो सर उसके अंदर 2 मैचेस तो हम बड़ी बुरी तरह हारे। एक तो मेरे ख्याल में 9 विकेटों से हारे और दूसरा जो है हम 5 विकेटों से हारे, इस किस्म का चक्कर था। आज का अलबत्ता मैच जो है सर पाकिस्तान जीता है 9 विकेटों से। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान ने सर आज कुछ रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं इंडिविजुअल लेवल पे और टीम लेवल पे भी। सर न्यूजीलैंड ने टारगेट जो है वो 204 का सेट किया और 16 ओवर में पाकिस्तान ने 207 करके मैच जीत लिया और ये इन इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड चेस है। दूसरा सर जो 3 प्लेयर्स जो नोटवर्दी हैं, 3 ही खेले, उसमें मोहम्मद हारिस ने 41 किया, सलमान आगा ने 51 किया, लेकिन हसन नवाज़ जो कि एक जिनका डेब्यू मैच था, उन्होंने मेडन सेंचुरी जो है अपनी की और उन्होंने 22 साल उनकी उम्र है, 105 किया सर जस्ट ऑफ आई थिंक 40 बॉल्स या कुछ, जो कि इन इट सेल्फ फास्टेस्ट सेंचुरी है एक T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए। तो सर बहुत मज़ा आया, बड़ा बेहतरीन मैच था। जिस किस्म की दुनिया डिमांड करती है T20 में बैटिंग, जो दुनिया के अंदर बाकी टीमें जो स्ट्राइव करती हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो, हमारी इस रिलेटिवली यंगर साइड ने ये चीज़ करके दिखाई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले 2 मैच हम हारे, लेकिन उसको अपनी जगह रखा जाए और आइसोलेट कर लिया जाए इस मैच को, तो इससे बड़ी बातें जो हैं वो वाज़ेह होती हैं। इसमें से कई सारी बातें वो हैं जो आपने और मैंने इधर बैठ के सोफे पे डिस्कस की हैं, लेकिन हसन नवाज़ ने ही खुद वो बातें दोहरा दी जिससे हमारा दिल और मज़ीद उन्होंने जीत लिया। जिस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सेलेक्टर हैं PCB के अंदर जिनका उन्होंने नाम लेते हुए कहा, हसन चीमा का, कि उन्होंने मुझे हमेशा, जब उन्होंने कहा मैं लिया से हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, बड़े अप्स एंड डाउन्स है करियर में, अब इस दफ़ा परफॉर्मेंस अच्छी थी तो, लेकिन थ्रू आउट जो इनका करियर चल रहा था, हसन चीमा साहब ने इनकी बहुत सपोर्ट की और उन्होंने उनका ख़ास तौर पे एक सिलेक्टर का जिक्र किया, किसी कोच का, किसी लेजेंड का, किसी और क्रिकेटर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने उन सिलेक्टर का जिक्र किया। ये बात जो है बहुत काबिल गौर है। ना सिर्फ ये, बल्कि इन्हीं जो सिलेक्टर हैं इनके पीछे जो तमाम लेजेंड्स जिनके अंदर वकार, यूनुस, वसीम, अकरम, आमिर सुहेल साहब ख़ास तौर पे वो पीछे पड़े हुए थे, उनको मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब जो है वो हसन नवाज़ ने ही दे दिया। बिल्कुल यकीनन, और यही हम कहते हैं कि ये अब जो T20 फॉर्मेट है, ये तमाम लेजेंड्स T20 फॉर्मेट खेले ही नहीं हुए, तो इस पे जो है ना इनको कुर्सी देने के बजाय इसी तरह नए लोगों को लेकर आना चाहिए जो वाकिफ़ हैं इस फॉर्मेट के साथ। ये जो बात हो रही थी ना कि पहले 2 मैच पाकिस्तान जो है वो अगर लेजेंड्स को लेके जाते हैं, अगेन जो मौजूदा लेजेंड्स हैं बाबर और रिजवान, तो बात फिर वही है कि ये अभी न्यूजीलैंड कुछ अर्सा पहले जब शाहीन को कैप्टन बनाया था तो न्यूजीलैंड गए थे ना, सारी पूरी टीम गई थी, कितने को मैच जीत के आए थे। बुनियादी बात वही है कि अभी भी ये नहीं कहते कि हमने जीत जाने थे पहले 2 मैच, कहते हैं हम रिस्पेक्टफुली हारते, 91 पे ऑल आउट ना होते। भाई रिस्पेक्टफुली हारना, डिग्निफाइड तरीके से हारना, ये क्या होता है? मैच है, मैच में बस हार गए आप, जीत गए। और अगर हम जो है रिस्पेक्टफुली हारे हैं पहले 2 मैच, तो फिर अब हमने उनको रिस्पेक्टफुली नहीं हारे, बड़ा जो है डिसग्रेसफुली हारे हैं, तो अब हमने डिसग्रेसफुली उनको हराया भी है। अगेन आपके वो लेजेंड्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी इस तरह से खेलना जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। सो बुनियादी बात ये है कि नए लोगों को लेकर आए इस फॉर्मेट में, और जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, देखिए बाबर जो है वो खेल रहा है इस वक्त नेशनल T20, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बजाय कि वो कंप्लेन करता ज्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो डोमेस्टिक खेल रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा, वो टीम में वापस आ जाएगा। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि जी उसको नहीं लेके गए, देखें पहले 2 मैच कैसे आ रहे हैं, भाई वो खेला है नेशनल T20 का मैच, 22 रन पे आउट हो गया है, वो 22 रन भी तो थे, उसमें एजेस शामिल थी, उसमें मिस फील्ड के चौके शामिल थे। अगेन सारी बुराइयां भी नहीं, अच्छी बात भी है, उसने रिवर्स स्वीप ट्राई की, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। हम तो ये चाहते हैं, देखें वो बात है कि जी क्या बाबर का करियर ख़त्म हो गया, मतलब T20 में, वनडे और टेस्ट से तो उसको कोई निकाल ही नहीं रहा, T20 में करियर ख़त्म हो गया, वो वापस नहीं आएगा। देखें जी, एक तो ये कि जब परफॉर्म करेगा तो आ जाएगा, बिस्मिल्लाह। दूसरी बात, ये छोटा टारगेट है कि जी टीम में आना है, पाकिस्तानी टीम में, उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि वो तो आ ही जाएगा, इधर तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, बंदा वापस आ जाता है, वही एक पूल ऑफ प्लेयर्स है छोटा सा। असल तो टारगेट ये होना चाहिए बाबर का कि मैंने बिग बैश के लिए सिलेक्ट होना है, मैंने साउथ अफ्रीकन लीग के लिए सिलेक्ट होना है, मैंने T100s के लिए भाई हमारे प्लेयर्स को कोई, बैट्समैन को कोई क्यों बाहर नहीं बुलाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।